हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेन डायग्राम्स की। हमने सीखा था कि वेन डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं। ऑल, सम, नो एंड सम नॉट की सबकी डायग्राम्स हमने बनाई थी और उस पर आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम बात करने वाले हैं इन सब डायग्राम्स पे बेस कंक्लूजन्स की विदाउट पॉसिबिलिटी। आज हम विदाउट पॉसिबिलिटी करेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम पॉसिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लें कि कंक्लूजन्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं करेक्ट और एक होते हैं इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट में ना दो टाइप्स हैं। एक तो है डेफिनेटली रॉन्ग और एक है डाउट लाइन रिलेशन। डेफिनेटली रॉन्ग में क्या होगा? डेफिनेटली रॉन्ग में वो चीज़ें फॉल करेंगी जो हमें कंक्लूजन्स वो फॉल करेंगे जो हमें डायरेक्टली दिख रहे होंगे डायग्राम से कि स्टेटमेंट हमारी कुछ कह रही है और कंक्लूज़न हमारा कुछ कह रहा है। दोनों आपस में अपोजिट होंगी। वो DW में फॉल करेंगी। वो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि ये वाला कंक्लूज़न गलत है क्योंकि वो डायग्राम से दिख रहा होगा। वहीं जो डाउट लाइन रिलेशन है, और इसको हम कांट से भी बोल सकते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है, कांट से या डाउट लाइन का रिलेशन कि हम डाउट में रहेंगे इसमें कि हम डाउट में हैं, ये चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। वो कंक्लूज़न, वो रिलेशन हमें ब्लैंक स्पेस से ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें ब्लैंक स्पेस से देखना पड़ेगा कि ये चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो उसको बोलते हैं हम डाउट लाइन का रिलेशन। इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं आगे आने वाले कंक्लूजन्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑल का रिलेशन। ऑल ए आर बी, यानी कि सारा का सारा ए बी है। सबसे पहले हम देखते हैं A to B वाले जितने भी कंक्लूजन्स हैं रियल केसेस में, उन पे बात करते हैं। देखो, फर्स्ट में कह रहा है कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, जबकि स्टेटमेंट में हमें इसने दिया है कि सारा का सारा ए बी है। तो आप अपने माइंड से सोचो, कोई हम इसमें रूल कुछ भी हम याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने माइंड से सोचते चलेंगे कि क्या ये कंक्लूजन ठीक है या गलत है। आप एक बार खुद सोच के देखो कि जब स्टेटमेंट कह रही है कि सारा का सारा ए बी है तो सम में भी तो बी होगा ना। अगर सारा का सारा ए बी है तो सम में भी तो बी होगा। तो ये क्या हुआ? सही हो गया। सेकंड पे आओ। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है, कि कुछ ए बी नहीं है। और स्टेटमेंट कह रही है कि सारा का सारा ए बी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट कह रही है कि सारा का सारा ए बी है और कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और हमें दिख भी रहा है, देखो डायग्राम से हमें दिख रहा है ना कि सारा का सारा ए बी में है। तो हम कैसे कह देंगे कि कुछ ए बी नहीं है? तो ये गलत हो गया ना। कैसा गलत? डेफिनेटली रॉन्ग हो गया ना। ऐसे था, मैंने बोला था कि हमें डायग्राम से देखकर पता लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट ऑल का कह रही है और कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। अब देखो, हमें स्टेटमेंट कह रही है सारा का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। और कंक्लूजन कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी ना इसके। तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। थर्ड भी हमारा गलत हो गया। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं B to A के कंक्लूजन्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला देखो, कह रहा है सम बी आर ए, कुछ भी ए है। अब आप एक चीज़ माइंड में सोचो कि आपने ना एक पेपर कट किया एक पेज के साइज़ का गोल शेप में, उसको नेम दे दिया B। और वहीं आपने ना एक छोटा, उससे छोटा पेपर कट किया गोल शेप का वो भी, और उसको नेम दे दिया A। अब वो ए वाला जो पेपर है ना, वो आपने बी वाले पेपर के ऊपर रख दिया। तो आप खुद सोचो, जो बी और ए ये कुछ कॉमन एरिया, कुछ कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे होंगे ना। जैसे यहाँ पे देखो, जो ए के नीचे वाला एरिया होगा बी का, वो कॉमन होगा ना ए और बी का। ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं ए के नीचे जो बी है वो ए है। तो कुछ बी भी तो ए हुआ ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि ए के नीचे वाला बी है और जो ए है वो दोनों एक कॉमन बाउंड्री को शेयर करेंगे। इस जगह के नीचे का जो बी होगा वो ए होगा, इसीलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, कह रहा है ऑल बी आर ए, यानी कि सारा बी ए है। अब आप ध्यान से देखो, हमें सम बी ए कैसी है ये तो पता लग गया। अब सारा बी होने के लिए जो ये वाली स्पेस है बेटा, ब्लैंक स्पेस, इसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस।
इसके बारे में तो कोई क्लू नहीं दिया हुआ कि ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी मर्जी है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये इतने इतने ब्लैंक स्पेस के एरिए के बारे में हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो हम कैसे कह देंगे कि सारा का सारा बी जो है ए में है? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारा का सारा बी ए में है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम का किस में है? हम डाउट में है। ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये गलत हुआ। कैसा गलत? DLR। कैसा गलत? DLR। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि DLR को हम रॉन्ग क्यों करते हैं? तो करेक्ट भी तो नहीं ना कर सकते बेटा। देखो, ये आधी स्टेटमेंट है। इसने पॉसिबिलिटी नहीं बोला कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। इसने बोल दिया सारा बी ए है। तो ये हमें दिख रहा है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा ना कि बी सारा का सारा बी ए है। अगर सारा का सारा बी ए होता तो डायग्राम ऐसी बनती, ए और बी इक्वल होते, क्योंकि ए के ऊपर ही फिर बी होता ना। तो जो सर्कल का मैंने बताया आपको, फिर आप वही शेप का सर्कल बी का कट करते जितना आपने ए का कट किया है। पर बी का जो सर्कल है वो तो ए से इतना बड़ा है ना, ये देखो। तो हम कैसे कह दें कि सारा का सारा भी ये है? और अगर ये, तो हम इसको सही तो कर नहीं सकते, बचा क्या? गलत ही बचा ना, तो हम गलत करेंगे। और ये चीज़ आके जाके पॉसिबिलिटी में सही होगी। देखो, हम कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसकी आप इंग्लिश करो, क्या होती है उसकी इंग्लिश? पॉसिबिलिटी तो बनती है। हम कहते हैं पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये अभी मैं आपको करवा नहीं रही पॉसिबिलिटी, आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया गलत। मैंने क्यों गलत हुआ वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड में कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए। अगेन ये कह रहा है कि कुछ भी ए नहीं है। अब इसके बारे में हमें ब्लैंक स्पेस के बारे में नॉलेज ही नहीं कि कुछ भी ए नहीं है। ये गलत। कैसा गलत? DLR। अब फोर्थ में कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। जब हमें स्टेटमेंट में दिख ही रहा है कि कुछ भी ए है, ये वाला जो बी है, मैंने आपको जो अभी फर्स्ट में बताया, ये वाला जो बी है वो ए है, तो हम ये तो कभी नहीं कह सकते ना कोई भी ए नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये हमें दिख रहा है कि कुछ भी ए है। तो ये गलत। कैसा गलत? डेफिनेटली रॉन्ग। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट की, जो कह रही है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके A to B के कंक्लूजन्स की। A to B के, बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं ये। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले कंक्लूजन की, जो कह रहा है कि ऑल A आर B। देखो, जब मैंने आपको डायग्राम करवाई थी, वेन डायग्राम A और B की, मैंने बताया था ना A और B कुछ कॉमन एरिया को शेयर करेंगे। ये जो कॉमन एरिया है, कॉमन बाउंड्री है, इसको शेयर कर रहे होंगे। और स्टेटमेंट कह रही है कि इतना इतना ए बी है। कह रही है ना सम ए आर बी, कि जो ये वाला शेडेड पोर्शन है वो ए बी है और वो बी ए है, क्योंकि ये कॉमन बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये ब्लैंक स्पेस है बेटा, ये वाली इतनी इतनी, इसके बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना दी हुई। इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। ये वाले ब्लैंक स्पेस वाले ए बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इतने तो पहले से ही हैं। ये वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें तो नहीं पता ना। अगर इनकी मर्ज़ी है, अगर ये हो गए तो भी ठीक, ना हुए तो भी ठीक। बट इतनी स्टेटमेंट का कहना कि ऑल ए आर बी, ये तो गलत है ना। कैसा गलत? DLR। क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है ब्लैंक स्पेस के बारे में। तो हम कैसे कह दें कि सारे के सारे ए बी हैं? तो ये कैसा गलत? डाउट लाइन रिलेशन या कांट से वाला गलत, कि हम डाउट में हैं, हम नहीं कुछ कह सकते। कांट से है कि हमें कुछ नहीं पता इस एरिया के बारे में। तो अब सेकंड पे आते हैं। कह रहा है सम ए आर नॉट बी। अगेन इस ब्लैंक स्पेस के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। ऐसा हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो इस लाइन को, ऐसा हो सकता है कि कुछ ए बी ना हो, ब्लैंक स्पेस वाले ए बी ना हो, बट हमें कहीं दिया तो नहीं है ना कि ये ब्लैंक स्पेस वाले ए बी नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि कुछ ए बी नहीं है? ऐसा हो सकता है आगे जाके पॉसिबिलिटी में कि ये वाला ए बी ना हो, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला तो है ही ए बी, जो कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। पर ये ब्लैंक स्पेस वाला ए, ऐसा हो सकता है कि कुछ ए बी ना हो, ये ब्लैंक स्पेस वाला, बट हमें कहीं दिया नहीं हुआ। तो ये कैसा है? डाउट लाइन, कि हम डाउट में हैं, हमें नहीं पता ब्लैंक स्पेस के बारे में। तो ये गलत।
थर्ड पे चलते हैं। कह रहा है नो ए आर बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। अब आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए बी है और हमें दिख भी रहा है ये कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट के अपोजिट कंक्लूजन हो गया ना। तो ये कैसा है, डेफिनेटली रॉन्ग, कि कोई भी ए बी नहीं है जबकि हमें पता है कि सम ए आर बी। तो ये गलत हो गया। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे बी टू ए के कंक्लूजन्स पे। बी टू ए ये कह रहा है ऑल बी आर ए। जैसा हमने यहाँ पे सोचा था बिल्कुल वैसा ही बेटा हमने यहाँ पे सोचना है। कह रहा है कि सारे के सारे बी कैसे हैं, ए हैं। अब ये वाला बी तो हमें पता है ए है, बट जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इतना ब्लैंक स्पेस है, इसके बारे में तो, ये वाली ब्लैंक स्पेस के बारे में तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं है ना। ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें कुछ नहीं पता, हम डाउट में हैं। तो ये गलत, कैसा गलत, डाउट लाइन या कांट से में रॉन्ग, कि सारा का सारा बी ए ऐसे कह रहा है। ये नहीं, हमें तो सिर्फ इतना बी ए है ये पता है, हमें ब्लैंक स्पेस का कुछ नहीं पता। तो ये गलत, कैसा गलत, डाउट लाइन रिलेशन वाला गलत। अब कह रहा है सम बी आर ए। देखो हम ऑल बी आर ए नहीं कह सकते क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बारे में हमें नहीं पता, बट इतने एरिया के बारे में तो हमें पता है ना कि ये वाला बी ए है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया, सम बी आर ए। इतना बी ए है वो तो हमें डायग्राम ही बता रही है, वो तो हमें स्टेटमेंट ही बता रही है, सम ए आर बी और सम बी आर ए। कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया तो बी हुआ ना, इसलिए सम बी आर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम थर्ड कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। थर्ड कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए। अगेन ये ब्लैंक स्पेस के बारे में बेटा हमें कुछ नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि ये वाला बी जो अनशेडेड है, ये जो ब्लैंक स्पेस वाला बी है वो ए ना हो, पर हमें कहीं दिया तो नहीं हुआ ना कि ब्लैंक स्पेस वाला बी ए नहीं है, हमें कहीं नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि ब्लैंक स्पेस वाला बी ए ना हो, तो हमें कहीं दिया नहीं है, हम डाउट में हैं। तो ये गलत, कैसा गलत, डाउट लाइन रिलेशन या कांट से में रॉन्ग, कि हमें ब्लैंक स्पेस वाले बी के बारे में कुछ नहीं पता तो हम डाउट में हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये वाला बी ए है। लास्ट पे चलते हैं। हम कह रहे हैं नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, जबकि हमें स्टेटमेंट कह रही है, खुद कह रही है कि स्टेटमेंट हमें कि कुछ बी ए हैं, ये वाले बी। तो हम कैसे कह दें कोई भी बी ए नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट कंक्लूजन हो गया ना। तो ये गलत हो गया, कैसा गलत, डेफिनेटली रॉन्ग में गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट कह रही है कि कुछ बी ए है, मतलब कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए हैं, जो डायग्राम कह रही है ये वाली, और कंक्लूजन कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है। तो गलत, कैसा गलत, डेफिनेटली रॉन्ग। सो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायग्राम की, जो है नो की। नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। देखो सबसे पहले हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं, ए टू बी वाले कंक्लूजन की। जी फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए बी है, जबकि स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी ए बी नहीं है। स्टेटमेंट ने हमें नो का रिलेशन बता दिया है, स्टेटमेंट ने हमसे क्रॉस मरवा दिया है, नो का रिलेशन बता दिया है कि ए और बी में नो का रिलेशन है। तो क्या हम कह सकते हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी होंगे? हम ये कभी नहीं कह सकते। तो ये कैसा हुआ, डेफिनेटली रॉन्ग हुआ। जो चीज़ हमें दिख रही है और जो चीज़ हम कभी कह ही नहीं सकते, हम क्या डाउट में होंगे ये कहते हुए? आप खुद सोचो, क्या हम डाउट में हो सकते हैं ये कहते हुए कि कुछ ए बी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ए और बी में नो का रिलेशन है, तो हम कभी कह ही नहीं सकते। सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो, जब सारा का सारा ए ही बी नहीं है, सारा का सारा ए ही बी नहीं है, इतना इतना कितना भी ए बी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया, सम ए आर नॉट बी। जब कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी तो बी नहीं होगा ना, तो ये सही। थर्ड पे चलते हैं। कह रहा है ऑल ए आर बी, जबकि स्टेटमेंट कह रही है कि नो का रिलेशन है, नो ए आर बी है। तो क्या ये कभी सही हो सकता है? हम कभी कह सकते हैं ऑल ए आर बी? नहीं, ये गलत है। कैसा गलत, डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट और ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गई कि ऑल ए आर बी कभी सही नहीं हो सकता। तो ये कैसा हो गया, डेफिनेटली रॉन्ग हो गया।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे B2A के कंक्लूजन पे। अब कह रहा है कि ऑल BRA, सेम जैसा हमने वहाँ पे बोला है ऑल ARB, वही हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब सारा का सारा BA नहीं है तो ऐसा हो सकता है सारा का सारा BA हो जाए? कभी नहीं हो सकता। तो ये कैसा गलत, डेफिनेटली रॉन्ग, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो कि आप डाउट में रहोगे ये कहते हुए ऑल BRA? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता ऐसा, तो क्योंकि जब बोल ही दिया सारा का सारा भी ए नहीं है तो ये कभी भी नहीं हो सकता। और ये हमें दिख भी रहा है कि सारा का सारा भी ये नहीं है, तो ऑल BRA कैसे हो जाएगा? तो ये गलत। कह रहा है सम BRA, जब सारा का सारा भी ये नहीं है तो कुछ भी ये कैसे हो जाएगा? ये भी गलत। कैसा गलत? डेफिनेटली रॉन्ग। जो चीज़ हमें स्टेटमेंट से ही क्लियर है, दिख रही है, वो चीज़ की हो ही नहीं सकती, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ही होती है ना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट के ये कंक्लूजन्स बिल्कुल अपोजिट हैं, ये वाले या ये वाले, क्योंकि स्टेटमेंट ने नो का रिलेशन बता दिया है। ये कह रहे हैं सारा का सारा हो सकता है, कुछ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्लियर कट है, हम इस बात पे बिल्कुल डाउट नहीं है हमारे मन पे, हम क्लियर बोल देंगे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब थर्ड कह रहा है कि सम BR नॉट ए, अगेन वही बात आ गई कि अगर पूरा का पूरा भी ये नहीं है तो इतना भी वो भी तो ये नहीं होगा ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। अब फोर्थ कंक्लूज़न कह रहा है कि कोई भी ये नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, हमें स्टेटमेंट से दिख रहा है कोई भी ये नहीं है, इनके बीच में क्रॉस का निशान है, तो नो BRA बिल्कुल सही हो गया। सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डायग्राम पे, जो है सम AR नॉट B, सम AR नॉट B, जिसको हम करेंगे AB सेक्शन कंसेप्ट के साथ। पहले हम डायग्राम बनाते हैं सम AR नॉट B। ठीक है। अब AB सेक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे 4 सेक्शंस होते थे ना, A B C and D। ठीक है। तो अब A सेक्शन के 5 बच्चों की, A सेक्शन के ये 5 बच्चों की हो गई पूरे B सेक्शन के साथ लड़ाई। ठीक है। इनकी अब B सेक्शन के साथ लड़ाई है, और एक दिन क्या हुआ, एक टीचर ने बोला कि हम ना दोनों सेक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं, मुझे एक लेक्चर लेना है इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो दोनों लेक्चर कंबाइन हो जाओ। मैम ने कहा कि A सेक्शन तुम पूरा का पूरा B में आ जाओ। ठीक है। तो अब जो ये 5 बच्चे हैं वो कहेंगे नहीं नहीं मैम, हमारी B सेक्शन वाले बच्चों के साथ है लड़ाई, हम B में नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए, हम ये तब कर लेंगे चैप्टर जब आप C और D को पढ़ाओगे, पर हम B में नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये बचा हुआ A है, जो इन 5 बच्चों के अलावा बाकी बच्चे हैं A में, वो तो कहेंगे कि हाँ हम चले जाते हैं, हमें B से कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो ये ब्लैंक स्पेस वाली ये है, ब्लैंक स्पेस वाले बच्चे हैं, वो कहेंगे ठीक है हम चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बच्चे में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। एक तो है वो खुशी खुशी चले गए कि हाँ हमारी तो लड़ाई नहीं है, हम तो B में जा सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी इन 5 बच्चों के साथ बहुत बनती है क्लास में और हमारी यूनिटी है, तो अगर इन 5 बच्चों की A के साथ लड़ाई है तो पूरा का पूरा A नहीं जा रहा B सेक्शन में बैठने, तो वो नहीं जाएंगे। तो हम डाउट में हैं, हम कांट से हम उन ब्लैंक स्पेस वाले एरिया के बारे में, वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उनकी मर्ज़ी है। ठीक है। बट ये 5 बच्चे, हम ये चीज़ श्योर है कि ये 5 बच्चे कभी B में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारा का सारा A कभी भी B में नहीं जा सकता? हाँ, हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा A B में नहीं जा सकता, कुछ A B में जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं B। तो अब एक दिन क्या हुआ कि मैम ने कहा कि पिछली बार मैंने A को कहा था आने के लिए B तुम्हारे सेक्शन में, इस बार तुम्हें A के सेक्शन में जाना होगा, मुझे फिर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना है। ठीक है। तो B ने कहा हाँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। B क्या कहेगा, हमें दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हम इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे। ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है हम उनके पास बैठ जाएंगे, पर ये 5 बच्चों के साथ हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब B जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। B कहेगा ठीक है हम चले जाएंगे, ठीक है, पर इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे। फिर B कहेगा नहीं, हमारी तो उनके साथ लड़ाई है, उन 5 बच्चों के साथ, हम उनकी क्लास में नहीं जा रहे।
बी कहेगा कि हमारी तो उन 5 बच्चों के साथ लड़ाई है, हम उनकी क्लास में नहीं कभी भी जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना, पूरा का पूरा भी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा ए बी में नहीं जा सकता, पर पूरा का पूरा बी तो ए में जा सकता है। सिर्फ इन 5 बच्चों के साथ बी बात नहीं करेगा, पर जा तो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई भी ए बी में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ ए बी में चला जाए। तो बी मेन बात जो हमें इस कंसेप्ट से पता लग रही है वो ये है कि पूरा का पूरा ए बी में नहीं जा सकता, क्योंकि इन 5 बच्चों की लड़ाई है बी से। बट पूरा का पूरा बी ए में तो जा सकता है। इन 5 बच्चों के साथ वो बी बात नहीं करेगा, इनके साथ भी बात नहीं करेगा, बाकी में तो जा सकता है ना। तो मेन यही बात थी जो हमने इस कंसेप्ट से सीखनी थी। अब इनके कंक्लूजन्स डिस्कस करते हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं सम ए आर नॉट बी के ऊपर बेस कंक्लूजन्स की। एक बार मैं डायग्राम बना लूँ फिर से। सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए टू बी वाले कंक्लूजन्स की। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ए आर बी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ए बी हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाले 5 लोग नहीं जा सकते, बट जो ब्लैंक एरिया है ये वाला ए तो बी में जा ही सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गलत। कैसा गलत, DLR, क्योंकि जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीज़ डाउट में हो जा सकता है, वो चीज़ हमेशा गलत होके DLR में चली जाती है, ठीक है। अब कह रहा है ऑल ARB, ये तो हम कभी कह ही नहीं सकते। ऊपर जैसा मैंने कहा कि सम ARB जा सकता है, तो हम क्या कभी ये कह सकते हैं कि सारा ए बी में जा सकता है? नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए, ये 5 लोग बी में नहीं जाएंगे कभी वाले, तो हम कभी नहीं कह सकते कि सारा का सारा ए बी में जा सकता है। तो ये गलत हुआ। कैसा गलत, डेफिनेटली रॉन्ग हुआ कि ऐसा तो कभी हम हो सकता है तो इसको कह ही नहीं सकते। ये तो डेफिनेट है ना जो हमें दिख रहा है। स्टेटमेंट कह रही है कुछ ए बी नहीं है और कंक्लूजन कह रहा है सारा ए बी है। ये तो बिल्कुल अपोजिट होगी ना इसके और इसके, तो ये बिल्कुल गलत, डेफिनेटली रॉन्ग। अब कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। देखो ये वाला ए तो बी नहीं है, ये वाले 5 तो बी में जाएंगे नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ब्लैंक स्पेस जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ब्लैंक स्पेस की मर्जी है। अब अगर ब्लैंक स्पेस ना गया तो सारे के सारे फिर ए बी नहीं होंगे ना। अगर ब्लैंक स्पेस ना गया तो सारे के सारे ए बी नहीं होंगे, तो हम डाउट में हैं। ये क्या है, गलत। तो हम डाउट में हैं, तो क्या है, DLR में है, हम कांट से में है। और अभी हम चलते हैं बी टू ए वाले रिलेशंस के ऊपर, कंक्लूजन्स के ऊपर। देखो बी और ए के बीच में जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, हमें बी की तरफ से कुछ मालूम ही नहीं है। बी और ए की तरफ से जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो DLR में गलत होंगे, सारे कांट से में, क्योंकि हमें बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई बेटा। ऑल बी आर ए, हाँ हो सकता है तो गलत हो गया। कैसा गलत, DLR। सारा, जैसे मैंने आपको बताया था, सारा का सारा भी ए में जा सकता है। सम बी आर ए, हाँ सकता है, जा सकता है कुछ भी, तो गलत। कैसा गलत, DLR, डाउट में है हम, ठीक है। जा सकता है वर्ड आ गया, हो सकता है, जा सकता है। कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, हाँ कुछ भी, आधा भी कहे, आधा ये वाला भी कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे उनकी क्लास में, आधा भी चला जाए, ये भी हो सकता है। गलत। कैसा गलत, डाउट लाइन में, कांट से में, गलत। कह रहा है कोई भी ये नहीं हो सकता, हाँ ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कहे कि नहीं हम नहीं जा रहे, उनकी वो 5 बच्चे हमारे साथ लड़ाई करते हैं, हम उनकी क्लास में नहीं जा रहे, तो ये भी गलत। कैसा गलत, DLR। तो जो बी टू ए वाले रिलेशंस होंगे ना सम नॉट में, वो सारे कांट से में रॉन्ग होंगे, क्योंकि बी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। सारा कुछ पॉसिबिलिटीज़ में सही होगा, हो सकता है, जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है कुछ भी ना जाए, ऐसा हो सकता है कोई भी ना जाए, वो बी की मर्ज़ी है। तो ये है आपका सम नोट। आपने सम नोट को एक बार पढ़ लिया तो दोबारा से बेटा रिपीट पे इसको पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से नेक्स्ट क्लास में करके आना है, क्योंकि सम नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और बी टू ए की कंक्लूजन्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है कुछ भी नहीं। सारे क्वेश्चंस कांट से में रॉन्ग है, DLR में रॉन्ग है, और सारे पॉसिबिलिटीज़ में सही है। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अभी सिर्फ इतना याद कर लो। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बता देना, और प्लीज़ सम नोट पे आप मेहनत कर लेना प्लीज़।